हेलो एवरीवन बच्चों, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। सो देखो स्टूडेंट्स, आप सभी में से जो भी बच्चे यूपीटीयू काउंसलिंग के रिगार्डिंग सीरियस हैं, यूपीटीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सभी बच्चों को ये बात पता है कि इस चैनल पे बच्चों यूपीटीयू काउंसलिंग के रिगार्डिंग लगातार वीडियोस आ रहे हैं। आप लोग बच्चों वीडियोस को देख रहे हो, नॉलेज को गेन कर रहे हो, काफी अच्छी बात है बच्चों। इससे पहले यूपीटीयू ने अपने काउंसलिंग शेड्यूल को रिलीज किया था। उस टाइम पे बच्चों मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल को समझाया था। होप सो बच्चों आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखे हो तो अभी जाकर के सबसे पहले उस वीडियो को देखो, क्योंकि बच्चों उस वीडियो को देखने के बाद जाकर के यूपीटीयू काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और देखो बच्चों, एक और बात भी है कि जितने डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया है, मैं आपको 100% कह सकता हूं कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी इतने डिटेल में नहीं बताया होगा, ठीक है। सो उस वीडियो को देख लेना। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी क्या है कि अभी ना यूपीटीयू ने ब्राउजर को रिलीज किया है, ठीक है। यूपीटीयू ने अपने ब्राउजर को 2-3 दिन पहले ही रिलीज कर दिया था। उस टाइम पे ही वीडियो बन सकता था, लेकिन बच्चों मैंने ब्राउजर को रीड किया तो उतना कुछ खास पॉइंट नहीं था। लेकिन अभी पूरे ब्राउजर को रीड करने के बाद इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बच्चों ये कि यूपीटीयू का ब्राउजर आपके पास होना मैंडेटरी है। इसके पीछे रीजन बच्चों ये है कि ब्राउजर में ही आपके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दे रखे हैं। आप लोग बच्चों जब एडमिशन के टाइम पे जाओगे, डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओगे, तो इन्हीं फॉर्मेट पे आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस ब्राउजर को डाउनलोड करके रख लेना है। कहां से डाउनलोड करोगे? तो देखो बच्चों, यूपीटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हो, आगे काम आएगा। या फिर बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीटीयू के ब्राउजर को डिटेल में समझ रहे होंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो। लास्ट तक में देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। सो बच्चों, बहुत ज्यादा बातें हो गया है, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन बच्चों सभी से पहले आप में से जो भी बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि बच्चों यूपीटीयू काउंसलिंग के जर्नी में चैनल काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। सो बच्चों, अपना यूपीटीयू के ब्राउजर को ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फर्स्ट पेज पे कुछ खास आपके लिए नहीं है। अब देखो बच्चों, इस ब्राउजर में बीटेक के अलावा भी बाकी कोर्सेज के लिए भी इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ बीटेक के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। सो बच्चों, अगर आप लोग बीटेक के अलावा किसी अदर कोर्स वाले बच्चे हो तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, और बीटेक वाले बच्चे हो तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, ठीक है। तो पहले पेज पे बच्चों कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिया गया है। सेकंड पेज पे आओगे तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक और बात भी है कि जो भी हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे भी इतने सारे वीडियो हम लोगों ने बना रखा है, हर एक वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई जानकारी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपका स्किप नहीं होने वाला है। तो बच्चों इस चीज का डर अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है। सो पहला पॉइंट दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन कैन बी मेड ऑनलाइन ओनली, यानी कि बच्चों आप सभी का रजिस्ट्रेशन जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होने वाला है। अब देखो बच्चों, यूपीटीयू काउंसलिंग गोइंग ऑन है, अभी इनका शेड्यूल चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 5 अगस्त, ठीक है। ध्यान से रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि बच्चों यूपीटीयू काउंसलिंग में स्टार्टिंग में ही आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मौका दिया जाता है। अगर इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग मिस कर दोगे, उसके बाद बच्चों आप लोग नॉर्मल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल राउंड में बच्चों आपको चॉइस लिंक में चेंजेस करने के लिए मौका दिया जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ही करना होता है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग नॉर्मल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, आप में से काफी सारे बच्चे ये सोच रखे होंगे कि मैं डायरेक्टली स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा या करूंगी। देखो बच्चों, यूपीटीयू काउंसलिंग में नॉर्मल राउंड खत्म होने के बाद स्पेशल राउंड होता है, जिसे हम लोग स्पॉट राउंड के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों होता क्या है कि स्पेशल राउंड में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी आपके सिर्फ और सिर्फ लोअर ब्रांच ही होता है। कैसे, ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपकी मेंटालिटी ये है कि मैं डायरेक्टली स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा, तो ये मेंटालिटी आपकी गलत है। आपको बाद में रियलाइज होगा कि आप लोगों ने काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी हो, ठीक है। तो बच्चों ये गलती आपको नहीं करना है। वैसे भी प्राइवेट कॉलेज जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे स्पेशल राउंड में, तो दिक्कत होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में भी सिर्फ लोअर ब्रांच रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है। तो रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ और सिर्फ अभी करना है, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। हालांकि हमारे अकॉर्डिंग इस शेड्यूल को एक्सटेंड करेंगे, लास्ट 4 to 5 ईयर से देख रहे हैं हर एक ईयर ही एक्सटेंड किया जाता
है। और देखो बच्चों, वैसे भी यूपीट्यू काउंसलिंग सबसे बड़ी काउंसलिंग होती है, 720 प्लस कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चों आप सभी को ये नहीं सोचना है, अभी ध्यान से रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। तो पहले पॉइंट का मतलब बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप सभी बच्चे को फिफ्थ पॉइंट देखना है। यहाँ पे ये क्या रखे हैं कि आप में से ऐसे बच्चे जो कि अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चे हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं, डोमिसाइल भी नहीं है, वो सारे बच्चे भी यूपीट्यू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। सो देखो स्टूडेंट, अगर आप लोग ऐसे बच्चे हो जिन्होंने यूपी से क्लास 12 पास आउट किए हुए हो, तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपसे डोमिसाइल नहीं मांगेंगे। हालांकि कुछ टाइम पहले मांग रहे थे, तो वो एक टेक्निकल ग्लिच था, अभी वो ठीक हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने क्लास 12 यूपी से किए हुए हो तो आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, आपको होम स्टेट का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर बच्चों आप लोगों ने क्लास 12 अदर स्टेट से किए हुए हो, लेकिन बच्चों आपके पेरेंट्स और आप यूपी से ही रहने वाले हो, आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो उस केस में बच्चों अगर आप लोगों ने अदर स्टेट से क्लास 12 किए हुए हो तो डोमिसाइल आपसे मांगेंगे, डोमिसाइल आप लोग अपलोड कर देना, आपको होम स्टेट का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट थर्ड केस ऐसा है कि आप लोग अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चे हो, अदर स्टेट से ही बिलोंग करते हो, अदर स्टेट से क्लास 12 किए हुए हो और आपके पास डोमिसाइल भी नहीं है, उस केस में बच्चों आपको होम स्टेट का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। देखो बच्चों, 90% सीट रिजर्व्ड है यूपीट्यू में होम स्टेट वाले बच्चों के लिए और 10% सीट पे एडमिशन लिया जाता है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। एक और बात भी है कि अगर आप लोग अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चे हो तो उस केस में आपके कैटेगरी का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वाले बच्चे हो तो आप सभी का एडमिशन होगा ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे और आप सभी को जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट का भी ध्यान रखना, आगे ये पॉइंट को ब्राउजर में बताया गया है। सो स्टूडेंट, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। इसके बाद बच्चों 9 पॉइंट आपको देखना है। सो 9 पॉइंट में ये कहा गया है कि 20% सीट अवेलेबल है हर एक कोर्स में ओपन वाले बच्चों के लिए, यानी कि रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं उनको हटा करके बाकी सारे बच्चों के लिए 20% सीट रिजर्व है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों 12 पॉइंट देखना है। तो 12 पॉइंट ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे बच्चों जब आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, वहां पे बच्चों आपसे फोटो मांगते हैं, आपका फोटो मांगते हैं, साथ में सिग्नेचर मांगते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका फोटो जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए और साथ में आपका फोटो और सिग्नेचर जो है वो स्कैन किया हुआ ही अपलोड होना चाहिए, ठीक है। सो इस बात का भी ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों 13 पॉइंट आपको देखना है, ये आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, अगर आप लोग होम स्टेट वाले बच्चे हो, आपके कैटेगरी को कंसीडर किया जाएगा। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले बच्चे हो तो देखो स्टूडेंट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका स्टेट लेवल वाला होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट बच्चों आपका दो टाइप का बनता है, एक स्टेट लेवल वाला, दूसरा सेंट्रल लेवल वाला, ठीक है। यूपीट्यू में बच्चों आपका स्टेट लेवल वाला लगेगा, पहली चीज। और दूसरा ये है कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और साथ में बच्चों ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया है तब तो ठीक है, वरना अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे उस केस में बच्चों आपके पोर्टल में डिस्क्रिपेंसी शो करेंगे। डिस्क्रिपेंसी का मतलब ये है कि आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए मौका दिया जाएगा। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होगा, आप लोग अपलोड करोगे, आपको आपके कैटेगरी का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा उस केस में बच्चों आप सभी को जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। सो इन दो पॉइंट का भी ध्यान रखना। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये भी समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों नीचे आओगे, इसी तरीके से हम लोग हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। लेकिन देखो बच्चों, काउंसलिंग गोइंग ऑन है। अगर हम लोग चॉइसलिंग की बात करेंगे तो यूपीट्यू में फर्स्ट राउंड का चॉइसलिंग आपका स्टार्ट होगा 10 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच में चल रहा होगा। देखो स्टूडेंट, यूं ही टाइम बीत जाएगा, चॉइसलिंग का टाइम आ जाएगा, आप लोगों के पास उतनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, आप लोग खुद से चॉइसलिंग कर लोगे। मैंने आपको बताया ही है कि यूपीट्यू काउंसलिंग सबसे बड़ी काउंसलिंग है। 720 प्लस कॉलेज आपको देखने को मिलता है। लगभग बच्चों 1400 से लेकर के 1500 आपको चॉइस देखने को मिलता है। आपको कितने कॉलेज के बारे में पता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों आपको 10 या फिर 20 कॉलेज के बारे में पता होगा। आप लोग उतने ही कॉलेज को फिल कर दोगे और आप लोग चाहते हो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिले, ऐसा नहीं होगा। यूपीट्यू काउंसलिंग में बच्चों आप सभी का एडमिशन हो जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या वो कॉलेज, वो ब्रांच आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट है? तो उसका जवाब है नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि खुद से काउंसलिंग मत करो, एक्सपर्ट का एडवाइस ले लो। काउंसलिंग बार बार नहीं आता है, एक बार कॉलेज में चले जाओगे देन काउंसलिंग इज ओवर फॉर यू, ठीक है। सो बच्चों, वी हैव अ पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट फॉर यूपीट्यू काउंसलिंग आल्सो। सभी बच्चे को पता ही होगा बच्चों, इतने टाइम से आप लोग चैनल को फॉलो कर रहे हो, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर एडिट करके बाय कर लो। जैसे ही बाय करोगे बच्चों, वैसे ही हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे
करेंगे। कॉल करने के बाद बच्चों कॉल पे आपके जितने भी क्वेरी होंगे उन सभी को क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों आप सभी को पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा, जहां पे अप्रोक्सीमेटली 140 बच्चे हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। एक बार बाय करने के बाद बच्चों आप लोग हमारे टच में आ जाओगे। पर्सनल मेंटर आपको असाइन कर देंगे, हर एक बच्चे को पर्सनल मेंटर दिया जाएगा, जो कि बच्चों आप सभी के सारे क्वेरी को सॉल्व करेंगे। आप लोग अपने मेंटर से कभी भी कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो, चाहे कॉल पे या फिर मैसेज करके, ठीक है। और देखो बच्चों आपके मेंटर जो है वो आपके डाउट को तो क्लियर करेंगे, साथ में आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसलिंग करवाएंगे। देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो अपने मेंटर से खुद चॉइसलिंग करवा सकते हो। आपके मेंटर बच्चों अपने हाथों से चॉइसलिंग कर देंगे, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा, आप लोग लॉगिन करके देख सकते हो। जब आप लोग फुली सेटिस्फाई होगे उसके बाद ही आपको छोड़ा जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे बच्चों कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अपने हाथों से आपकी चॉइसलिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अपना जैसा है, जैसा आपको चाहिए वैसा आपको मिलेगा, आप लोग फुली सेटिस्फाई हो गए, ये 100% है, ठीक है। सो बच्चों जल्दी से बाय कर लो। और देखो स्टूडेंट ये सारा फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में ही दिया जा रहा है। इतने कम प्राइस में कोई नहीं करवाते हैं, सभी का बच्चों इससे ज्यादा ही प्राइस होता है। अगर कोई इतने प्राइस में करवा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एक बार आपसे कॉल पे बात करेंगे, कोई पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होगा, और साथ में बच्चों प्रेफरेंस लिस्ट आपको मेल के थ्रू भेज दिया जाता है। सेम ही प्रेफरेंस लिस्ट आप सभी को भेजा जाता है, ये बात बच्चे को पता नहीं होता है। सो कहने का मतलब बच्चों ये है कि लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। त्रिपथ एकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट बेस्ट है। बच्चों के रिव्यू भी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। सो जल्दी से बाय कर लो, ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। और देखो बच्चों 999 रुपीज भी आपका तब लगेगा जब आप लोग सिर्फ और सिर्फ यूपीटीयू का काउंसलिंग बाय करोगे। अगर आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करते हो, कोई सा भी 2 या फिर 3 बाय करते हो, यूपीटीयू के साथ सीसब हो गया, तो उस केस में बच्चों मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट हो जाता है, कॉम्बो ऑफर लग जाएगा और काफी कम प्राइस में हो जाता है, ठीक है। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। और बच्चों ये प्राइस बहुत जल्द बढ़ने वाला है, बढ़ करके 1199 हो जाएगा। ले लोगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिलेगा। आप लोग फुली सेटिस्फाई होकर के जाओगे। अगर किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं आपके पैसे को भी रिफंड कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से बाय कर लो, ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों यहाँ तक के पॉइंट को हम लोगों ने कवर कर दिया है। इसके बाद 21st वाला पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आप सभी को सीट मिलेगा। आप लोग बच्चों सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दोगे। पे करने के बाद कल को आपको लगता है कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है तो आप लोग विड्रॉ भी ले सकते हो, आपके पैसे को रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों 24 नंबर पे इन सभी का फुल फॉर्म दिया गया है, जैसे कि बीटेक का है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरीके से, ठीक है। इसे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद बच्चों नीचे आओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस कोर्स के लिए एडमिशन कैसे होगा। बीटेक में बच्चों एडमिशन होगा जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे, जिसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नीचे का पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि सीट्स अंडर डिफरेंट स्कीम इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 90% सीट रिजर्व है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 10% सीट रिजर्व है। इसके अलावा बच्चों प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे। सो देखो बच्चों प्राइवेट कॉलेज 85% सीट पे एडमिशन लेते हैं काउंसलिंग के थ्रू। इसके अलावा 15% सीट पे एडमिशन लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, जिसे ये लोग मैनेजमेंट कोटा के नाम देते हैं। लेकिन बच्चों आप सभी के क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है, क्लास 12 के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। वो फालतू की चीज है। काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, डायरेक्टली एडमिशन लोगे तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिलता है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया है। इसके बाद नीचे दिया गया है कि एडमिशन जो है वो एनआरआई वाले बच्चों के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट वाले बच्चों के लिए कैसे होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बच्चों और नीचे आओगे तो यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बीटेक कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो पीसीएम में बच्चों 45% आपके एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे हो, अगर आप लोग एससी एसटी वाले बच्चे हो तो उस केस में 40% में आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये 45% जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के लिए पीसीएम में एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट का भी ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नीचे आओगे तो फिर नीचे जो है उतना कुछ खास पॉइंट नहीं है, ये सब ऐसी ही है। बाकी सारी चीज मैंने आपको समझा दिया है, जितना मैंने आपको बताया है वही सारे पॉइंट को यहाँ पे घुमा फिरा करके बताया गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों और नीचे आओगे तो यहाँ पे बताया गया है कि किस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कितना % सीट रिजर्व है। एससी वाले बच्चों के लिए 21% सीट रिजर्व है, एसटी वाले बच्चों के लिए 0.2% सीट रिजर्व है, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 27% सीट रिजर्व है, ठीक है। आप में बच्चों यूपीटीयू काउंसलिंग में गर्ल्स के लिए भी सीट रिजर्व होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यही सारे पॉइंट बताया गया जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा सारी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम बताते ही रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बच्चों काउंसलिंग का प्रोसीजर बताया गया है, फी के बारे में बताया
गया है इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे डला हुआ है, जिसमें मैंने TFW के रिगार्डिंग बताया है कि TFW सीट क्या होता है, किसको मिल सकता है, उसे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो TFW का फुल फॉर्म है हमारा ट्यूशन फी वेवर। ये सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट वाले बच्चों को ही मिलता है। अब देखो बच्चों, TFW सीट के लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। और बच्चों, अगर आप लोग TFW सीट लेना चाहते हो तो उसके लिए आपसे एक बेटर रैंक की भी डिमांड की जाती है। अगर आप लोग एक कॉलेज में TFW सीट लोगे तो वो कॉलेज आपका लो होगा। ठीक है, अगर आप लोग एक कॉलेज में नॉर्मल सीट लोगे तो आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। जिस बच्चे का फाइनेंशियल कंडीशन उतना बढ़िया नहीं है वो बच्चे TFW सीट के साथ जाते हैं। ठीक है, अदर स्टेट वाले बच्चे को TFW सीट नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, ये भी समझ में आ गया है। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे उस टाइम पे आपसे कहेंगे कि TFW में यस करना है या नो करना है। यस कर देना, यस करने से आपका कोई सा भी नुकसान नहीं है। चॉइस फिलिंग में आप लोग TFW सीट फिल कर सकते हो। अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सीट मिल जाएगा। TFW सीट से बच्चों नॉर्मल सीट पे कोई सा भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए TFW का ऑप्शन ही नहीं होता है, आपसे पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि होम स्टेट वाले बच्चे को ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया है। इसके बाद अभी मैं आपको काउंसलिंग प्रोसीजर बताता हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अभी थोड़ा सा रुको, पहले इससे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है। सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग बच्चों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, उस वीडियो को देख सकते हो। अगर चाहोगे तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आ गया है तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी बच्चे को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाला वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कर सकते हो कि मुझे चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों पूरा आपका ब्राउजर कंप्लीट हो जाता है। मैंने कंप्लीट ब्राउजर को समझा दिया है। अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर किस तरीके से चलेगा। सो देखो बच्चों, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 5 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। इसके बाद बच्चों UPTU का राउंड 1 का चॉइस में आपका चलेगा 10 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच में। मैंने आपको बता दिया है कि पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर लेना। अगर बाय करोगे तो हमारा इंटेंशन ये होगा कि आपको फर्स्ट राउंड में एटलीस्ट कोई सा सीट दिलवा दें। उसके बाद हम लोग लास्ट तक में जाएंगे, लास्ट तक में फर्दर ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे। इससे बच्चों ये होगा कि लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके फीचर करके बाय कर लोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 10 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच में आपका राउंड 1 का चॉइस फिलिंग चलेगा। अगर इसी शेड्यूल को फॉलो किया जाएगा तो अगर पोस्टपोन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया है। इसके बाद आपका राउंड 1 का अलॉटमेंट आएगा। अब देखो बच्चों, राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आने के बाद आप में से ऐसे बच्चे जिनको सीट नहीं मिला होगा, कुछ नहीं करना है, वो बच्चे ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आप सभी में से ऐसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट मिलेगा, उन सभी बच्चे को कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। सबसे पहला काम है आपका सीट एक्सेप्टेंस फी। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना मैंडेटरी होता है अगर आपको सीट मिला हुआ है तो। ठीक है, इट डजंट मैटर कि वो सीट आपको पसंद है या नहीं है, अगर सीट मिला हुआ है तो सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना मैंडेटरी होता है। अगर नहीं पे करोगे तो आपकी सीट को कैंसिल कर देंगे और आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे। उस केस में बच्चों आप सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ स्पेशल राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो ये गलती नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर लेना है। ये अमाउंट है 20,000 रुपीज फॉर जनरल, EWS एंड OBC वाले बच्चों के लिए, और बच्चों SC ST वाले बच्चों के लिए है 12,000 रुपीज। ठीक है, तो ये पे करना मैंडेटरी है, मैंने आपको बता ही दिया है। वन टाइम पेमेंट होता है। अगर आपका फर्दर राउंड में कॉलेज या फिर ब्रांच अपग्रेड होगा उस केस में आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, साथ में बच्चों ये अमाउंट आपका रिफंडेबल भी होता है। कल को अगर आपको ये लगता है कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है, मुझे विड्रॉ चाहिए, तो आप लोग विड्रॉ ले सकते हो। अगर सेकंड राउंड में बच्चों अगर आप लोग विड्रॉ लेते हो तो उस केस में जनरल, EWS और OBC वाले बच्चों के लिए 5,000 रुपीज काट करके बच्चों बाकी अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाता है, यानी कि बच्चों 15,000 रुपीज आपका रिफंड होगा। ठीक है, SC ST वाले बच्चों के लिए 3,000 रुपीज का डिडक्शन होता है, यानी कि बच्चों आप लोगों ने 12,000 रुपीज पे किया था, अगर आप लोग विड्रॉ लेते हो तो आपका 9,000 रुपीज रिफंड होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग थर्ड राउंड में विड्रॉ लोगे, ठीक है, रिफंड लोगे, तो आपका 10,000 रुपीज कट जाएगा, यानी कि जनरल, EWS और OBC वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज ही रिफंड होता है। SC ST वाले बच्चे को 6,000 रुपीज रिफंड होता है। ठीक है, और बच्चों अगर हम लोग फोर्थ राउंड की बात करेंगे, सो बच्चों फोर्थ राउंड में आप लोग विड्रॉ नहीं ले सकते हो। अगर विड्रॉ लोगे तो आपका एक भी अमाउंट आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, चाहे आप लोग किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। सीट एक्सेप्टेंस फी आप सभी को पे करना मैंडेटरी है, ध्यान से पे कर लेना। ठीक है बच्चों, ये बात बच्चों, यानी कि स्टूडेंट फी पे करने के बाद आप सभी बच्चे को विलिंगनेस सबमिट करना होता है। विलिंगनेस सबमिट में होता है आपका फ्रीज और फ्लोट। ठीक है, आप सभी में से मोस्टली बच्चे को फ्लोट ही करना है, फ्रीज नहीं करना है। फ्रीज उन बच्चे को करना है जिनको उनका फेवरेट सीट मिल चुका है। आप
लोग बच्चों उसी सीट में एडमिशन लेना चाहते हो, फर्दर राउंड में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, उस केस में फ्रीज कर सकते हो। लेकिन बच्चों मेरा एडवाइस ये है कि आप में से मोस्टली बच्चे को फ्लोट करना है। फ्लोट करने का मतलब ये है कि आप लोग सेकंड राउंड में जा रहे हो, सेकंड राउंड में जाने के बाद अगर आपको नया सीट मिलता है तो पहले वाला सीट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब नया सीट बच्चों जो आपका मिलेगा वो बढ़िया ही होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस सीट। अगर आप लोगों ने चॉइसिंग सही से किए हुए हो तो आइडिया नहीं है, पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर लो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो बच्चों अगर आपको राउंड 2 में नया सीट नहीं मिलेगा, उस केस में राउंड 1 वाला सीट आपका रिटेन रहता है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे को फ्लोट ही करना है। इस तरीके से आपका राउंड 1 का शेड्यूल ओवर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों राउंड 2 में आप लोग चॉइसिंग में चेंजेस कर सकते हो। राउंड 2 का अलॉटमेंट आएगा। राउंड 2 में अगेन से आप में से ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिला होगा उन्हें सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा और साथ में विलिंगनेस सबमिट करना होगा। आप में से ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 में सीट मिला था, फर्दर अगर अपग्रेड होगा तो उन्हें कुछ नहीं करना है, फी पेमेंट नहीं करना है, विलिंगनेस सबमिट भी आपका ऑटो फ्लोट पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ गया है। आप में से ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 में सीट मिला हुआ था, राउंड 2 में अपग्रेड नहीं होगा, उन्हें भी कुछ नहीं करना है, उनका भी सीट ऑटो फ्लोट पे होगा। और थर्ड केस बच्चों आप में से ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 में भी सीट नहीं मिला हुआ था, राउंड 2 में भी सीट नहीं मिला हुआ होगा, तो उन्हें भी कुछ नहीं करना है, वो बच्चे डायरेक्टली थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वही है कि कब तक इंतजार करोगे, है ना। पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर लो, 110% फर्स्ट राउंड में आपको एक सीट मिल जाएगा, फिर हम लोग फर्दर अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका राउंड 2 का भी ओवर हो जाएगा। तो के लिए बच्चों मैंने आप सभी को बता ही दिया है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका थर्ड राउंड होगा। ये राउंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थर्ड राउंड में आप लोग जो भी चॉइसिंग में चेंजेस करोगे, उसके बाद फोर्थ राउंड यानी कि फर्दर राउंड में आप लोग चॉइसिंग में चेंजेस नहीं कर सकते हो। थर्ड राउंड का जो चॉइसिंग होगा उसी को फर्दर राउंड में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया है। तो ध्यान से आपको चॉइसिंग करना है। इसके बाद बच्चों थर्ड राउंड का अलॉटमेंट आएगा। अगेन से ये समझ में आ ही गया है कि आप में से ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड सीट मिलेगा उन्हें क्या करना है, ये सब तो समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों थर्ड राउंड में एक चीज अलग है। वो क्या है कि आप में से ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट नंबर वाला सीट मिलेगा उनका ऑटो फ्रीज हो जाता है। सो ध्यान से चॉइसिंग करना, फर्स्ट नंबर वाला मिल जाएगा, उस केस में आप लोग फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये भी समझ में आ गया है। थर्ड राउंड के बाद बच्चों आप लोग विड्रॉ तो ले सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन थर्ड राउंड के बाद बच्चों ये लोग फिजिकल रिपोर्टिंग भी करवाते हैं। आप में से ऐसे बच्चे जो कि राउंड 1 से लेकर के राउंड 3 के बीच में सीट को फ्रीज किए हुए होते हैं या फिर उनका थर्ड राउंड में ऑटो फ्रीज होता है, उन सभी बच्चों से रिपोर्टिंग करवाते हैं। सभी बच्चे को रिपोर्टिंग करने के लिए कहते हैं, फाइनल एडमिशन के लिए कहते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों आप में से ऐसे बच्चे जो कि फ्लोट करके आ रहे हैं उन सभी बच्चे को रिपोर्टिंग नहीं करना होता है। इसके बाद आपका राउंड 4 होता है, सिमिलर प्रोसेस है। राउंड 4 होने के बाद बच्चों सभी स्टूडेंट को रिपोर्टिंग करना होता है फाइनल एडमिशन के लिए, ठीक है। अगर आप लोग रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाता है और आपकी फीस को भी रिफंड नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से फोर्थ राउंड तक का कंसेप्ट समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों आपका फिफ्थ राउंड होता है जिसे हम लोग इंटरनल स्लाइडिंग राउंड के नाम से भी जानते हैं। अब देखो बच्चों इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में सेम कॉलेज में ही फर्दर ब्रांच अपग्रेड होता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आप सभी में से ऐसे बच्चे जिनको राउंड 4 तक में कोई सीट मिला हुआ होता है किसी भी कॉलेज में, उसी कॉलेज में फर्दर ब्रांच अपग्रेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप में से किसी बच्चे को IIT लखनऊ में कोई लोअर ब्रांच मिला हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है, तो सिर्फ उसी बच्चे का सेम कॉलेज में ही फर्दर ब्रांच अपग्रेड होता है, ठीक है। और इस राउंड में बच्चों काफी लो रैंक में भी आपको काफी बढ़िया कॉलेज मिलता है क्योंकि कंपटीशन कम देखने को मिलता है, सेम कॉलेज में ही फर्दर ब्रांच अपग्रेड होता है, इसलिए, ठीक है। और देखो बच्चों यूपीटीयू काउंसलिंग का इंटेंशन यही होता है कि इंटरनल स्लाइडिंग राउंड के थ्रू जो है वो ऊपर के ब्रांचेस में सीट को अपग्रेड कर दें। उसके बाद जो लोअर ब्रांचेस में जो सीट खाली होता है उस पर एडमिशन लेते हैं ये लोग स्पेशल राउंड के थ्रू, ठीक है। एक और बात ये बच्चों की इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया है। राउंड 5 के बाद बच्चों राउंड 6 और राउंड 7 होता है जिसे हम लोग स्पेशल राउंड के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि स्पेशल राउंड में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही पार्टिसिपेट करेंगे, प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और साथ में बच्चों इंटरनल स्लाइडिंग राउंड के थ्रू ऊपर के ब्रांचेस में बच्चे को अपग्रेड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि लोअर ब्रांचेस में जो एडमिशन लेते हैं वो स्पेशल राउंड के थ्रू लेते हैं, जिसे हम लोग बच्चों स्पॉट राउंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपका काउंसलिंग प्रोसीजर चलता है। होप सो सारे डाउट क्लियर हो गया होगा, वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट जरूर बाय कर लेना, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, आप लोग चैनल को चेकआउट कर सकते हो, बच्चों के रिव्यू भी पड़े हुए हैं, ठीक है। सो जल्दी से बाय कर लेना। सिर्फ और सिर्फ यूपीटीयू का बाय करोगे 999 रुपीज लगेगा। अगर आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे
उस केस में काफी कम प्राइस में हो जाएगा। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना और इसी तरीके से रेगुलर वीडियोस आएगा। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। एम करते हैं कि 300 लाइक आप लोग कर दोगे, है ना। इतना तो कर ही सकते हो, इतनी बड़ी फैमिली है, इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो बड़ी जरूर है लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये आपको रियलाइज हुआ होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।